जितना मैं काम कर उतना मैं बहुत फास्ट कर दूंगा। ओके प्लीज। ये मैंने लोड रेजिस्टेंस लगाया, ये बैटरी लगाई, कैपिटल ईएमएफ लिखा, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा, और इसमें से ये करंट निकला। फिर टीचर ने बोला कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टोटल ईएमएफ है उसका कुछ ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, प्लस कुछ ड्रॉप लोड के अक्रॉस आएगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसमें ओम्स लगाया ये, और लोड के क्रॉस आया ये। सो इसमें से कैपिटल आई हमने कॉमन लिया, ये आ गया बेटे, और यहां से टीचर ने आई की वैल्यू निकाल दी थी ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। इसको नंबर 1 करके छोड़ दिया। इतना मैं पहले भी कर चुका। और दूसरा, अब जो यहाँ पर जब बैटरी ये ऑन है उस वक्त जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वही रीडिंग यहाँ से भी आएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मेमोरी टूल पैरेलल में पीवीएस, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो यहाँ पर जो लोड के क्रॉस आएगा, लोड के क्रॉस वो आएगा बेटे आई आर ओम्स लॉ। लेकिन जो लोड के क्रॉस है जब ये ऑन है वही तो इसके यहाँ पर भी होएगा ईएमएफ, और उसी चीज को हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। ठीक है, उसको हम वी से लिख देते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ई का क्या मतलब बच्चे? ईएमएफ। ओके, अब तीसरी बात, इस इक्वेशन नंबर 2 में 1 का आई का वैल्यू पुट कर दो। जैसे इसको पुट करा तो आप कहोगे सर आपका रिलेशन ये बना, फिर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ आर प्लस आर, और ये आर, ऐसे बोलोगे आप, राइट? तो उसके बाद देखो, बच्चे, उसके बाद तो V, अब ध्यान से देखना, R प्लस आर को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, R प्लस आर, राइट, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये इधर ये इधर, इज इक्वल टू ई अपॉन वी और आर। और अगला स्टेप देखो बेटे, ये जो आर है वो इन दोनों, इस येलो ब्रैकेट को डिवाइड करेगा, उधर वाला आर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब उससे देखो बेटे, जब भी कभी कॉमन डिवाइडर हो तो वो इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता होता है। देखो ये कॉमन डिवाइडर है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर इंडिविजुअली डिवाइड कर देगा। तो सभी बच्चे कहेंगे सर हमें समझ आ गया इतना। ओके, अब टीचर कहेगा बेटे बन की बात बस। कैसे सर बन गई, कैसे बन गई? ये जो ग्रीन ब्रैकेट है ना, ग्रीन ब्रैकेट, इसको उधर ले जाओ। ओके सर, ई माइनस बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, अलजेब्रिक साइन प्लस से माइनस हो गया, और कैपिटल आर से कैपिटल आर कट के 1 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और बाद में आपने लिख देना और स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये स्मॉल आर इसमें से निकालेंगे तो वो इतना निकलेगा। तो जिन बच्चों को ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का समझ आ गया, प्लीज रिलीज द थम्स अप। बेटे थम्स अप रिलीज करो। शाबाश, शाबाश। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करा। अब आज तो ना इन्वर्टर ने हमारी गड़बड़ कर दी क्लास की। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखो। शाबाश, पहला इसका एक ही क्वेश्चन बचा है, वो भी कर लेते हैं। देखो बेटे, इसको स्टोर कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन में क्या है, हमसे ना एक न्यूमेरिकल बोला हुआ है। क्या है न्यूमेरिकल? कहता है एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल,
ये ड्राई सेल किसी बल्ब के अक्रॉस लगा हुआ है, ओके। और जो बल्ब है ना, वो उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, ओके भाई, ठीक है। तो कहता है इस बल्ब के अक्रॉस जब हमने वोल्ट मीटर लगाया तो उसकी रीडिंग है 1.2 वोल्ट, ठीक है। कहता है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। ये है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन सुनो। सॉल्यूशन, जब भी कभी एग्जाम में ड्राई सेल वर्ड आ जाए, ड्राई सेल, तो उसका ईएमएफ पेपर में दिया हो या ना दिया हो, आपने 1.5 वोल्ट लेना है। ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल जो हम बैटरियों में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, इतना होता है। हालांकि आप बच्चों की कन्वीनियंस के लिए मैंने असाइनमेंट में लिख दिया था, पर रियलिटी में हो सकता है ना भी दे पेपर में। अगर वो टीचर थोड़ा सा जेनरस होगा तो वो वैल्यू दे देगा, नहीं तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतनी तो बच्चों को जनरल नॉलेज होनी चाहिए प्लस 2 में, ओके। दूसरा पॉइंट ये आ गया। और ये क्या है, जब लोड ऑन हो उस वक्त लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही तो बैटरी के अक्रॉस होता है, यानी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज से। इसका मतलब है 1.2 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल। और जो बल्ब है उसका अपना लोड 1 ओम दे रखा है, स्मॉल आर पूछा हुआ है। अब मेरा बच्चा पेपर में जब ऐसे एनालाइज कर लेता है क्वेश्चन को, तो उसने सोचना होता है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन चारों सिंबल्स को लिए हुए हो। 4 वाला ना मिले तो 3 वाला सोचो, 3 वाला ना मिले तो 2 वाला सोचो, ऐसे होता है बेटे। तो हमने देखा टीचर ने हमें ये फार्मूला कराया हुआ है, रेशियो ग्रेटर देन 1 माइनस रेशियो लेस देन 1 इज इक्वल टू 1। ये कराया हुआ टीचर ने हमें। तो अभी अभी हमने ड्राइव भी करा, वैल्यूज रख दो। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस आर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो आप बेटे, बेसिकली 5 को 3 से डिवाइड करना है, कट करके देखो। हाँ, 5 को 3 से डिवाइड करना है ना, 3 के टेबल से। तो जो 5 को 3 से कट करते हैं तो क्या बना आंसर, 1.67, ठीक है। और ये आ गया ऐसे, इसको इधर इसको इधर, 1.67 माइनस 1 -1 इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी 0.67 ओम। बहुत छोटी होती है इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली, ज्यादा से ज्यादा 2 ओम होती है। जितने भी मैंने इतने सालों में क्वेश्चन करे तो मैक्सिमम 2 ओम, 1 ओम ऐसे आंसर निकलते हैं। 0.5 ओम तो वैसे ही छोटा सा आंसर आ गया। तो जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, प्लीज रिलीज द थम्स अप। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, अब देखो इसमें एक दो दो चीजें और भी हैं। टोटल 11 क्वेश्चन है और बीच वाला सेक्शन है मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं असाइनमेंट को। अब जो नीचे वाला है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर बाकी के जो बचेंगे कल करेंगे। ये कह रहा है देखो बेटे, प्रूव दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। ध्यान से सुनो, कौन सा लेंस दिया बच्चे उसने, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन के मुताबिक कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर कह रहा है, इसको कहता है प्रूव करो। और ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका 3 मार्क्स का। वैसे मैं बताना चाहूंगा ये फार्मूला कॉनकेव लेंस के ऊपर भी लागू होता है।
कन्वेक्स लेंस का शक्ल सभी बच्चों को पता ही ऐसा होता है। ईमानदारी से बताओ, जिन बच्चों को ये डेरिवेशन आती है, छोटी सी, अभी इसी वक्त, ये नहीं कि सर मेरी करी हुई है अभी याद नहीं है, ऐसे नहीं, अभी इसी वक्त आती है। रिलीज द थंब साइन। देखो पेपर सिर पे खड़े हैं और थंब साइन आ नहीं रहा। मान लो आपके साथ आपके मम्मा बैठ के ये देखते हो, तो उनको थोड़ा सा जर्क लगेगा कि मैंने तो अपने बच्चे को पूरा साल तैयार करके भेजा स्कूल और बच्चा बता नहीं रहा। एनीवे, फिलहाल टाइम बचा, हम कर लेते हैं। जो जो बच्चा लगातार मेरे को रिक्वायरमेंट भेजता रहेगा पेपरों से पहले, लेक्चर लगते रहेंगे, उसका फायदा होता रहेगा। स्कूल को बताना होता है, स्कूल हमें बताता है। तो मैं इसको करवाता हूँ बेटे, ध्यान से सुनो। आपने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज बच्चे, आज का, प्लीज बी अटेंटिव। और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी और लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, पेपर में देख लेना कि कन्वेक्स लेंस के लिए पूछेगा, कनकेव के लिए। कनकेव की डेरिवेशन अलग है, कन्वेक्स की अलग है। और अगर कोई बच्चे, एक चीज और सच, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो आपके पास मेरा नंबर भी है, मेरे हैंड रिटन नोट्स पेपर से पहले पहले कि सर 10-12 पेज भेज दो जो यूजफुल रहे, तो बता देना, फिर मैं भेज दूंगा। ओके, तो मैंने बेटे यहाँ पर इसका ये लगा दिया ऑब्जेक्ट। बच्चा कहता है सर ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे ऑफ लाइट निकालते हैं। ये निकाली पैरेलल रे ऑफ लाइट, हमेशा फोकस में से गुजरती है लेंस के बाद। हाँ जी सर, तो जब लेंस के बाद गुजारेंगे, जितना फोकस मैंने इधर लगाया दूर, उतना ही फोकस उधर लगाते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ को लगा, ये लग गया। गॉट इट। दूसरी बात, अब एक रे ऑफ लाइट में ऐसे भी निकालूंगा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो सीधी चले जाती है, आपको पता, कहीं नहीं टकरा, तो वो कटती, कहीं नहीं मुड़ती सर। इट गोज इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये गई बेटे, आपने स्केल यूज करना है पेपर में। और ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ओके, और ऊपर से जो दूसरी रे ऑफ लाइट थी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कट गई, जहां पर ये दोनों कटी वहां पर हमने ये बना दिया रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज। रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज। और याद रहे ये तब बनता होता है जब हमारी फोकल लेंथ, ये वाली बेटी, नेचुरली ये भी फोकल लेंथ है, जब हमारी फोकल लेंथ यू के मुकाबले छोटी हो। यू मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तब। और मैं इसका मेमोरी टूल देता हूं। अंडर दिस कंडीशन, इफ, देन इमेज विल बी, इमेज विल बी, ये मेडिकल की टर्म है, MRI। बहुत बार सुना होगा आपने, यार इसकी चोट लगी थी पेट पे, MRI करा लिया, MRI करा ली। लेकिन उसका असली मीनिंग तो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मेडिकल में। पर हम याद करेंगे इमेज विल बी मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड। बड़ा बनेगा, हाथ से टच करा जा सकता है, स्क्रीन पे डेवलप करा जा सकता है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट की चोंच ऊपर है और इमेज की टिप नीचे है, तो इन्वर्टेड हो गया। बच्चा कहेगा सर ठीक है, और भी लेवलिंग कर दें, कर दो सर। ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम इमेज का डिस्टेंस। राइट। अब गौर से देखो, ये जो फिगर बन गया, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको ढूंढनी। सर कैसे ढूंढेंगे, देखो
एक तो ये देखो, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पॉइंट आ रहा है, देखो ओ पॉइंट, ये आ रही ओ पॉइंट। हाँ जी सर, ठीक है, पता लग गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर से बड़े वाली, उसमें भी ओ आना चाहिए, यानी इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ऑप्टिकल सेंटर कॉमन होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। तो जब ये समझ गए तो टीचर आपसे पूछता है, अच्छा बेटे tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा है। बच्चे कहता है सर 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 वेट, कौन सा tan अल्फा बीटा, तो अपने लिखा ही नहीं कहीं। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर होंगे। तो जब एंगल बराबर होंगे तो उनके tan बराबर होंगे। हाँ जी सर होंगे। तो tan को लिख देते हैं सर, लेकिन लिखेंगे कैसे? वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट का साइज, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यू पड़ा। ओके सर। फिर इमेज का साइज, इमेज के साइज को क्या बोलते हैं? देखो ये इस बीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, इमेज का साइज अपॉन इमेज का डिस्टेंस। सर समझ आ गया। अब आपने दो ट्रायंगल और लेनी है। पहले वाली कौन सी ली थी? याद रहे, ये दोनों ट्रायंगल वो ली थी जिसमें ऑप्टिकल सेंटर कॉमन पॉइंट था। ओके सर। अब आपने वो दो ट्रायंगल लेनी है जिसमें प्रिंसिपल फोकस कॉमन पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। ओके सर, कौन सी ये पड़ा है फोकस, तो फोकस में से निकलती है लाइट। सर इसमें कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? भाई देखो, एक तो इतनी जिसमें टीचर ने येलो पे बना दी है, ये वाली, और एक ये बन गई। हाँ जी सर, समझ आ गया। तो ऐसे करते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा डैश बोल देते हैं। क्या दोनों एंगल बराबर है? हाँ जी सर, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, क्या इनके tan भी बराबर होंगे? हाँ जी सर होंगे, जब एंगल ही बराबर है। क्या इन दोनों में लगा सकते हैं हम? क्या लगाना है सर? इससे भी इंपॉर्टेंट है एक ये भी फार्मूला होता है बेटे, पता होना चाहिए लेंस के लिए। मिरर लेंस इक्वेशन, गॉसियन लेंस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो मैं अपने बच्चों से पूछूं, अच्छा भाई बताओ फिर इसमें। सर देखो परपेंडिकुलर में तो आपका ये आएगा। मैंने कहा ये का क्या मतलब? सर देखो यहां से लेकर यहां तक ना इसके बराबर ही है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज ही तो है। मैंने कहा ओके भाई, ऑब्जेक्ट का साइज परपेंडिकुलर, बेस क्या होएगा बच्चे? सर बेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। मैंने कहा बेटी यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब? सर ऊपर देखो आपने खुद ही फोकल लेंथ लिखा हुआ। ओके, दूसरी बात बेटे, इस ट्रायंगल में, सर इसमें देखो आप ये लेना पड़ेगा आपको कितना। मैंने कहा ये तो इमेज का साइज। हाँ जी सर। फिर मैं बोलो ओके, ये डिस्टेंस, सर इस डिस्टेंस को आप एक्स कह दो फिलहाल। मैंने कहा ओके, कर देते हैं। अब बच्चा कहता है सर, जो आपने ऊपर इक्वेशन बनाई थी ना, यहां से आप ओ अपॉन आई की वैल्यू निकालो, ओ अपॉन आई। मैंने कहा वो निकलेगी ओ अपॉन आई, कह रहे हो? हाँ जी सर। तो भाई इन दोनों को क्रॉस पोजीशन कर दो, क्या बनेगा सर? वी अपॉन यू, यू आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। सर यही चीज ना आप यहाँ कर दो। मैंने कहा अच्छा, कर देते हैं। ओ अपॉन आई इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन एक्स आ गया, बिल्कुल सही। तो सर क्या दोनों की लेफ्ट चीजें बराबर हैं? हाँ बेटे हैं। तो राइट को इक्वेट कर लोगे सर आप? कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लो, अगर लेफ्ट बराबर है ओ अपॉन आई, तो राइट भी बराबर होगी।
हाँ जी सर। तो उधर आप u अपॉन v लिख दो इक्वल करके, इधर f अपॉन x लिख दो। तो मैंने कहा अब क्या करना है सर, आप ना अब रेसिप्रोकल ले लो। मैंने कहा ओके, यानी कि तुम कह रहे हो v अपॉन u कर दो और x अपॉन f कर दो। हाँ जी सर। फिर सर आप ना x के ऊपर ध्यान दो। मैंने कहा क्या ध्यान दे, अगर आप v में से फोकल लेंथ को माइनस कर दो तो आपका x आ जाएगा। मैंने ध्यान से देखा, v यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल सही, उसमें से f माइनस कर दो तो x आ ही जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। तो मैंने उसको बोल दिया बेटे तुम्हारे कहने का मतलब v माइनस फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। अब क्या करूं बेटे, सर अब देखो आप ये कॉमन डिवाइडर है ना फोकल लेंथ, ये इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं इनको। मैंने कहा वो भी कर लेते हैं, जगह चाहिए। बच्चा कहेगा सर जगह चाहिए आपको ना, ये बनाओ आप खुद। तो मैं इस जगह को बना लेता हूँ। लो भाई, मेरे को ये जगह देखो, मैं इसी से चल रहा हूँ। v को f ने डिवाइड करा तो v अपॉन f, f को f ने डिवाइड करा तो -1 आ गया। और ये वाला माइनस, इसको माइनस मत समझ जाओ। ओके, अब देखो v अपॉन u, इधर वाला ऐसे ही चला हुआ है, उसको ऐसे लिख देते हैं v अपॉन u। ठीक है सर, लिखो आप। ये लिखा मैंने v अपॉन u। अब क्या करोगे सर, अब मैं कहूंगा बेटे अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि 1/u बन जाए चीज। सर क्या करना चाहते हो, 1/u की टर्म। बच्चा बोलेगा सर मेरे पास आइडिया है। क्या करोगे बेटे, सर इस तरफ ना आप 1/u से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैनुपुले 1/v से मैनिपुलेशन है, ताकि v से v कट जाए और आपको 1/u मिल जाए। पर मैंने कहा बेटे ये तो मैथ है, जो लेफ्ट साइड पर करना पड़ेगा वही राइट पे करना पड़ेगा। सर उधर भी कर दो। अब इस ब्रैकेट को आप खोल दो सर। तो मैंने इसको खोला, 1/u, उसने इसको b कट गया, 1/f, फिर इसको पुट करा -1/v। फिर बच्चे कहते हैं सर अपना 1/v को इधर ले आओ, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चे कहते हैं सर आप साइन कन्वेंशन लगाओ। मैंने कहा बेटे लाइट इधर जा रही थी। कहता हाँ जी सर, वी भी इधर ही माप रहे हो ना आप, ऑप्टिकल सेंटर से मापना था। मैंने कहा बिल्कुल सर, वी को पॉजिटिव लेना। फोकल लेंथ लाइट इस फोकस पॉइंट से निकली है ना, इससे तो निकली नहीं, इससे निकली है तो फोकल लेंथ भी उधर ही हुई। मैंने कहा हाँ बेटे, सर एफ को भी पॉजिटिव लेना क्योंकि लाइट की फेवर है। पर मैंने कहा बेटे यू तो इधर को मापेंगे ना। हाँ जी सर, यू को नेगेटिव ले लो आप क्योंकि ये लाइट के अपोजिट आप। तो जैसे ही मैं इनको साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, आपने लिखना आफ्टर साइन कन्वेंशन, यहाँ लिख देना आफ्टर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पेपर में जब करोगे -v प्लस प्लस आपका मिरर इक्वेशन, सॉरी गॉसियन लेंस इक्वेशन, गॉसियन लेंस इक्वेशन आपका सामने आ गया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया गॉसियन लेंस इक्वेशन, प्लीज रिलीज योर थंब साइन। थंब साइन छोड़ो बेटे, बहुत अच्छी। तो जो f इज इक्वल टू r/2 है, वो मैंने इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसी के अंदर छुपा हुआ है, ये इतने के ऊपर ये पोर्शन ऐसे बनेगा। इसमें tan अल्फा निकालो, और एक चीज आपने और निकालनी, tan बीटा। तो आप थोड़ा सा करके देखना, f इज इक्वल टू r/2। ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ता हूँ, वरना फिर हम अगली बार, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। जिनको आज का लेक्चर समझ आया प्लीज रिलीज योर थम्स साइन।